औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम इस्लामियात का लेसन पढ़ेंगे। उसमें हम शुरुआत करते हैं अहादीस मुबारका से। हमारे इस सिलेबस में जिस तरह 9th क्लास में 10 अहादीस मुबारका थी, इसी तरह 10th क्लास में भी हमारे पास 10 जो है वो अहादीस मुबारका होंगी। उसका तर्जुमा हमने करना है और उसकी हमने तशरीह करनी है। पेपर में ये हमें 3 नंबर का जो है वो आएगा क्वेश्चन। 1 नंबर हदीस का तर्जुमा और 2 नंबर इसके तशरीह के। तो बहसीयत मुस्लिम हमें जो है वो अपनी अहादीस मुबारका जो है वो आनी चाहिए ताकि हम अपने दीन को अच्छी तरह से समझ लें। हमारे सिलेबस में जो अहादीस मुबारका रखी गई हैं वो हमारी जो करैक्टर बिल्डिंग है उसके हवाले से, कि अगर हम इनके ऊपर अच्छी तरह से अमल कर लें, इनको अच्छी तरह से जांच लें, इसको ज़हन नशीन कर लें, तो हम दुनिया के अंदर एक अच्छे इंसान बनकर रह सकते हैं, जिस तरह के हमें बनकर रहना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हदीस मुबारका है, अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदामहा फ़क़द हदामद्दीन। नमाज के मुतल्लिक़ है कि नमाज की अहमियत के बारे में बताया गया, जैसा कि कुरान पाक में कमोबेश 700 मरतबा जो है वो नमाज का हुक्म आया। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें हम अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होते हैं। नमाज में हम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। हम उसके आगे जो है वो सर खम तस्लीम करते हैं। हम अल्लाह ताला के यहाँ जब सजदा करते हैं तो इस बात की ये अलामत है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे आला बरतर है। अस्सलात का मतलब है नमाज, इमाद का मतलब सतून, दीन का मतलब दीन। नमाज दीन का सतून है। व मन अकामहा, और जिसने इसे कायम किया, फ़क़द अकामद्दीन, उसने गोया दीन कायम किया। वमन हदामहा, और जिसने इसे डा दिया, हदामा का मतलब है डा देना, फ़क़द हदामद्दीन, गोया उसने दीन को डा दिया। मतलब कि जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को तर्क किया। एक हदीस मुबारक है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है। नमाज मोमन की मेराज है। मेराज क्यों कहा गया? कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब अर्श उला पर गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला से गुफ्तो शनीद की, कुछ तोहाइफ लिए और वापस दुनिया में आ गए। अल्लाह ताला को ये अपने दोस्त को, अपने महबूब को पास बुलाकर गुफ्तो शनीद करना, दिल की बातें करना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, फिर उनको तोहफे तहाइफ देना, जैसे नमाजों का तोहफा है, सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं, ला हौला वला कुव्वत है। इस तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई चीज़ें दी जो कि पहली उम्मतों में से किसी को नहीं मिली। इस हदीस में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई जिसका सतून नमाज है। अगर कोई इमारत बगैर सतून की होगी तो वो कायम नहीं रह सकती, वो गिर जाएगी। सतून का मतलब पिलर, दीवार कह लो, कि जो पिलर है वो छत के नीचे है। अगर उस छत से उस पिलर को निकाल दिया जाए तो जो छत है वो मुनहदम हो जाएगी, वो गिर जाएगी। जिसने सतून को कायम किया गोया इसने दीन को, इमारत को कायम रखा, और जिसने सतून को गिरा दिया तो उसने गोया पूरे दीन को ही, इमारत को ढा दिया।
इससे नमाज की अहमियत वाज़ह की गई है। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तिहान का मौका आता है। 5 वक्त की नमाज हमें बताती है कि हमने वक्त का पाबंद कैसे होना है। 5 वक्त की नमाज हमें बताती है कि हम अपने दीन के साथ कितने मुखलिस हैं। 5 वक्त की नमाज हमें ये मौका फराहम करती है कि हम अपनी सोशल लाइफ को आगे बढ़ा सकें, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रख सकें। 5 वक्त की बाजमात नमाज हमें ये बताती है, हमें ये करने का मौका देती है कि हम अपने एक दूसरे के अहवाल से बाखबर रहते हैं। तो इसलिए 5 वक्त की नमाज जो है वो हम लोगों पर फ़र्ज की गई है बाजमात अपने औकात में। मौज़न इसे नमाज और फलाह की तरफ बुलाता है, जिसे अजान कहा जाता है। मौज़न कहते हैं अजान देने वाले को। अगर वो इस पुकार पर लब्बैक कहता तो वो गोया अपने ईमान की सदाकत की गवाही देता है। लब्बैक का मतलब है कि वो उसकी तरफ जो है वो गवाही दे रहा है और कहता है कि मैं हाज़िर हूँ और मैं इसकी सच्चाई की गवाही दे रहा हूँ। इसके अलावा नमाज ही वो अमल है जिसके ज़रिए इसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और राब्ता कायम रहता है, जो तर्क नमाज से कमज़ोर हो जाता है। तो बात हो रही थी कि जो नमाज मोमिन की मिराज है, इसका मतलब ये है कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तो बंदा भी मिराज पर होता है कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा होता है, अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा होता है, अल्लाह ताला से उसकी जो है वो पाकी बयान कर रहा होता है। तो अपने जहन में ये तमाम चीज़ें जो है वो रख कर अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो सरबसजूद हों और अल्लाह ताला की पाकी बयान करें। और अल्लाह ताला का जो है वो सब शुक्र अदा करने का जो बेहतरीन तरीका है वो नमाज है। तो अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। तो बच्चों, आप लोगों ने इसका तर्जमा याद करना है, इसकी तशरीह याद करनी है अच्छी तरह। अगर आप लोगों को इसमें किसी चीज़ का शुबह है, शक है या किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपने दिए हुए वक्त पर मुझसे सवालात कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।